सुबह का टाइम था, दिल्ली अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन जंतर मंतर पर ऐसा दृश्य देखने को मिल गया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति को सफेद चादर से पूरी तरह ढककर एम्बुलेंस तक ले जा रहे थे। आसपास मौजूद जो भी लोग थे उनको दूर किया जा रहा था। कैमरों को रोकने की कोशिश हो रही थी और कई लोग विरोध कर रहे थे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विरोध क्यों हो रहा था, सवाल ये था कि भाई किसी को अस्पताल क्यों ले जाया जा रहा है, बल्कि सवाल ये था कि आखिर उसे इस तरह ढककर क्यों ले जाया गया। इस तरह से सफ़ेद चादर लगा के ले जाना, इसका क्या मतलब था? सफ़ेद चादर में तो किसी को तभी ले जाया जाता है या तो कोई वृद्ध, मतलब जो इस दुनिया में नहीं रहा है, उसको ले जाते हैं, या फिर कोई क्रिमिनल या अपराधी या मतलब कुछ वगैरह वगैरह। तो वो व्यक्ति कोई अपराधी नहीं था, ये हमको पता है, कोई आतंकवादी नहीं थे। वो थे सोनम वांगचुक, जो कि पिछले 21 दिनों से छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर। इस पूरी घटना ने लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये किसी की जान बचाने की कोशिश थी या फिर विरोध की आवाज को पब्लिकली नजरों से दूर करने की एक रणनीति? शनिवार की सुबह देश के ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। उसी समय जंतर मंतर पर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कई दिनों से केवल पानी के सहारे जो कि अनशन कर रहे थे, कौन? सोनम वांगचुक, उनको पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। इसके बाद देश जो है दो हिस्सों में बंट गया, दो हिस्सों में दिखाई दिया आपको। एक पक्ष कह रहा है कि पुलिस ने बिल्कुल सही किया। उनका तर्क है कि भाई जब किसी इंसान की जान खतरे में हो तो उसे सबसे पहले जान बचाना जरूरी होता है। अगर हालात जो हैं सीरियस हो जाएं, गंभीर हो जाएं, तो कानून जो होता है और प्रशासन, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसमें इंटरफेयर करे, और उनके मुताबिक हाई कोर्ट के जो निर्देश मिले थे उनको, उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने वही किया है जो कानूनी जिम्मेदारी थी। मतलब कि उनकी जो गंभीर हालत थी उनको कहाँ तक पहुँचाना? अस्पताल तक पहुँचाना। अब ये तो बात हो गई, लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग ये सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर सरकार को रियल में, असलियत में उनकी सेहत की चिंता थी तो ये चिंता पहले क्यों नहीं दिखाई दी? जब कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन से अनशन पर बैठा था तब बातचीत की कोशिश क्यों नहीं की गई? बातचीत का रास्ता पहले क्यों नहीं चुना गया? पूरी घटना जो इस टाइम आपको दिखाई दे रही है, यही है जो विवाद का विषय बनी हुई है। और बताया जाता है कि सोनम वांगचुक और उनके जो साथ में मौजूद कुछ स्टूडेंट थे, वो एजुकेशन व्यवस्था से जुड़े जो भी मुद्दे थे उन पर और छात्रों के भविष्य को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे थी कि सरकार इस मामले में क्लियर जवाब दे, और जो कि प्रधानमंत्री, जो कि अभी हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी वजह से ये सब हुआ है। और उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जिस तरह से नीट पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक्स हो जा रहे हैं और बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो इसको लेकर के ये लोग अनशन पर बैठे थे। इस बीच अदालत में भी इससे संबंधित मामलों की सुनवाई चल रही थी, लेकिन जो प्रदर्शन है स्थल पर, जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर, वहाँ पर किसी बड़े राजनीतिक या कहें कि बातचीत की जगह अचानक पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती है। 21 दिनों से उनसे कोई भी बात करने नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया कि चलो हम बात कर लेते हैं उनसे, क्या बात है, उनका क्या मामला है और वो क्या चाह रहे हैं, उनकी बात मान लेते हैं। और आती है तो कौन? पुलिस, वो भी सुबह सुबह बिल्कुल सिविल ड्रेस में, मतलब नॉर्मल सादे कपड़ों में, कि जिसे पहचाना भी ना जा सके कि पुलिस है वो। इस तरह से पुलिस आती है। अब रिपोर्ट के अनुसार भाई शनिवार को सुबह पुलिस आती है और आदेश जैसा कि हाईकोर्ट से मिले होते हैं उनको, वो पहुंचती वहां पर। कुछ ही समय में सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए। 40 मिनट के अंदर सोचिए वहां से डायरेक्ट अस्पताल पहुंचा देते हैं। अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई पूरी कार्रवाई पहले से तय थी, योजना पूरी बना रखा था, प्लान पूरा। सादे कपड़ों में वहां पर अधिकारी आते हैं। एम्बुलेंस का रास्ता पहले से साफ कराया गया था, पूरी तरीके से पूरी तैयारी थी पहले से, और पूरे बेहद अच्छे तरीके से कम समय में पूरी कर ली गई ये यात्रा, और सीधे हॉस्पिटल उनको एडमिट कर दिया गया। अब यहीं से बहस और भी तेज हो जाती है कि सवाल ये नहीं है कि अस्पताल ले जाना सही था या गलत, बल्कि सवाल ये है कि क्या बातचीत की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वहां पे बातचीत से हल नहीं निकाला जा सकता था।
अब इस पूरे मामले को समझने के लिए दोनों पक्षों को देखना भी जरूरी है। पहला पक्ष कहता है कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य मान लो कई दिनों तक खाना छोड़ दे और उसकी हालत जो है सीरियस हो जाए, बिगड़ती नजर आए, तो आखिरकार उसे अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा आपको, जिससे पहले आपको उनकी ज़िंदगी नजर आएगी कि आप उनकी जिद तो बाद में पूरी करवाओगे, देखोगे, लेकिन पहले उनकी ज़िंदगी बचाओगे। पुलिस का भी यही कहना है कि सोनम वांगचुक की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, लगातार खराब हो रही थी। 8 किलो वजन, 9 किलो वजन लगभग खत्म, मतलब उनका कम हो चुका था और ब्लड में भी उनका बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी। उनके जो फंक्शंस हैं, जो बॉडी पार्ट्स के, उसमें भी वीकनेस आने लगी थी और वो एक मतलब बेहोशी की हालत में होने लगे थे। ब्लड शुगर की बात करें, जो लेवल है वो भी चिंताजनक बताया जा रहा था। डॉक्टरों ने सीरियस बोला है उनको कि सीरियस हैं वो, और जो स्वास्थ्य जोखिम की आशंका बताई गई थी। ऐसे में अदालत ने प्रशासन को कहा कि भाई आपको अब इस टाइम कदम उठाना पड़ेगा, और निर्देश के अकॉर्डिंग पुलिस ने उसी आदेश का पालन किया। चलो ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल देते हैं सरकार और जैसा कि पुलिस, हाई कोर्ट, कि भाई अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है तो आप पहले उसको सही कराओगे और बाद में उसके अनशन का या उसके मैटर का देखोगे, वो बात ठीक है। पर अगर हमें पता है कि वो बंदा क्यों अनशन पर बैठा है, पहले दिन जब बैठा था तो हमने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, इंतजार क्यों किया कि वो 21 दिनों तक बीमार रहे या अनशन पर बैठा रहे, और जब वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस हालत हो जाएगी तभी हम उसकी बात मतलब माने, उसमें भी बात नहीं मानेंगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसकी जान बचा लेंगे। तो इसमें मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कहना चाह रही है, क्या चाहती है? इस तर्क में एक बात आपको क्लियर हो जाती है, अगर समय रहते इलाज ना कराया जाता और कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तो शायद आज वही लोग सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते और दूसरे दिन कैंडल मार्च निकालते, कैंडल लेके सड़कों पर उतर आते। इसीलिए कानून ने क्या किया कि भाई प्रशासन के समर्थक इसे जीवन बचाने की कार्रवाई मानते। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी सुन लीजिए। पहले अपनी राय बनाने से पहले इसको पूरी तरह जरूर सुनिए। जो लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि ये आंदोलन किसी पर्सनल तरीके से, पर्सनल लाभ के लिए या कहें कि पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं था, बल्कि ये उन लाखों स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज़ की जो चिंताएं थी उनसे जुड़ा था, जो कि कॉम्पिटिशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उनके निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे थे वो। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बनता है कि भाई आखिर 21 दिनों तक आपने बातचीत क्यों नहीं की? अगर प्रशासन को उनके हेल्थ की इतनी ही चिंता थी तो मेडिकल निगरानी पहले दिन से करनी चाहिए थी। अगर बातचीत ही सबसे आसान रास्ता था तो किसी भी मतलब बड़े नेता या कोई भी नेता आके जो मेन होता वो आ करके भेज करके बातचीत की जा सकती थी। क्या हालात इतने बिगड़ने का इंतजार जरूरी था? यही सवाल जो है आज देश के कई लोगों के मन में है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इस बात को लेकर भी हो रही है कि भाई सोनम वांगचुक ने संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 20 मार्च को हम क्या करेंगे, संसद तक मार्च निकालेंगे, मतलब वहां तक जाएंगे अपनी बात को लेकर। और उनके अस्पताल में जैसे कि भर्ती उसी कार्यक्रम से ठीक पहले हुई है, 2 दिन पहले, टोटल 48 घंटे पहले। ऐसे में कुछ लोग इसे महज हेल्थ से जुड़ा फैसला नहीं बल्कि ये कह रहे हैं कि समय से जुड़ा डिसीजन भी मान रहे हैं। हालांकि प्रशासन का पक्ष है कि कार्रवाई केवल उनकी हेल्थ को लेकर के और जैसा कि अदालत के आदेश के आधार पर की गई है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसद में अगर ये मार्च लेके जाते तो मामला और भी बढ़ जाता और सरकार को दिक्कत हो जाती। इसलिए सरकार ने सोचा मामला बढ़े इससे पहले कैमरे में सामने आए या मीडिया में चर्चा और ज़्यादा बढ़े, हम पहले ही इनको क्या कर देते हैं, एडमिट करवा देते हैं हॉस्पिटल में, और स्वास्थ्य के नाम पर कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें डेंजरस है, उनके हेल्थ इशू है, उन्हें कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उनके भले के लिए, उनकी जान बचाने के लिए उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इन दोनों दावों के बीच में सच्चाई क्या है, इसका जो अंतिम लास्ट कहें कि इसका रिजल्ट क्या है, उससे संबंधित जांच और जैसे कहें कि जो आधिकारिक दस्तावेज और आगे आने वाली जानकारियों से ही स्पष्ट होगा। इस दौरान जो प्रदर्शन स्थल पर, जो कि जहां पर जंतर मंतर पर मौजूद जो और लोग थे, अन्य लोगों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस ने उनके जो अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम है, आरोपों को खारिज किया। दोनों पक्षों के दावों को कहें कि दावों जो हैं दाव थे उनकी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं जो सोनम वांगचुक के समर्थन में थे, सपोर्टर थे, वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है उन्हें लाठीचार्ज कर रही थी या उन्हें मार के भगा रही थी या मतलब उन पर अटैक कर रही थी किसी तरह से। लेकिन जो पुलिस है वो कहती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया हुआ है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध का सही तरीका क्या होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि हर मांग केवल अनशन के आधार पर पूरी नहीं हो सकती। और वहीं दूसरी राय ये कहती है कि जब लंबे समय तक बातचीत ही ना हो, तब लोगों के पास विरोध के सीमित रास्ते ही बचते हैं, लिमिटेड। कानून कहता है कि किसी नागरिक की जान बचाना राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र ये भी कहता है कि बातचीत हर संकट का पहला रास्ता होना चाहिए। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मैसेज है। सवाल ये सिर्फ नहीं होता है कि अस्पताल में ले जाना सही था या गलत था। सवाल ये भी है कि क्या बातचीत पहले भी हो सकती थी, क्या टकराव से पहले समाधान खोजा जा सकता था, और क्या लोकतंत्र में बातचीत हमेशा बल प्रयोग से बेहतर ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर अलग अलग राय हो सकती है सबकी, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी राय रखने में। जो जिसको समझ में आता है, जिसकी भी राय है, वो अपनी राय दे सकती है। लेकिन लास्ट अगर हम आपको बताएं, लास्ट डिसीजन की बात करें, आधिकारिक जांच और प्रमाणों के आधार पर यही होना चाहिए कि भाई, न कि केवल भावना या जैसे कि राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर, मतलब कि फीलिंग्स या जैसे कि पॉलिटिकल जो चल रहा है उसके आधार पर। जो सच्चाई है वो हमने आपके सामने रख दी, दोनों पक्षों की बातें रखी हैं। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन ने सही कदम उठाया या पहले बातचीत की कोशिश होनी चाहिए थी। अपनी जो भी सोच है वो आप सब सम्मानजनक भाषा में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ही ऐसे ही जो मतलब तथ्य आधारित और कहें कि जो बैलेंस शीट जैसे इस तरह की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।